सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कवर करेंगे फिफ्थ एपिसोड। सो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में बाम कुन और रेक राउंड थर्ड के लिए आए हुए होते हैं। और जो कुन होता है वो बहुत ही ज्यादा शातिर होता है। वो अपने बैग की मदद से क्राउन का एक डुप्लीकेट बना देता है, जिससे जो बाकी सब टीममेट्स होते हैं वो भड़क जाते हैं और कुन फिर बाम को कुर्सी पर बिठा देता है। उसके बाद जो कुन होता है वो अपने बैग में से बहुत सारे क्राउन्स निकाल देता है, जिससे जो सारे टीममेट्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि इतने सारे क्राउन्स आ कहां से गए। जितने भी वहां पे टीम होती है उन सबको अब कुन के ऊपर गुस्सा आ गया होता है और वो सब बदले के लिए कुन को मारने वाले होते हैं। और फिर जो कुन के सामने तीन टीम्स होती है वो कुन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जो रेक होता है वो उनके सामने आ जाता है और फिर वो अपने भाले से सबको गिरा देता है और क्राउन को बाम के सर के ऊपर रख देता है। और फिर जो राउंड थर्ड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है और अब 2 राउंड बाकी होते हैं और अब स्टार्ट होने वाला होता है राउंड 4। और उसके बाद राउंड 4 स्टार्ट हो जाता है और कुन, रेक और बाम के सामने तीन टीमें दोबारा आती हैं। और जो रेक होता है वो कुन और बाम को बोलता है कि ये क्या सिर्फ 3 टीमें आई हैं, इनको तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। लेकिन जो कुन होता है वो रेक को बोलता है कि नहीं, तुम इन्हें नहीं मारोगे। और ये सुन के बाम और रेक शॉक हो जाते हैं कि हम इनसे क्यों नहीं लड़ेंगे। तो कुन इसका रिप्लाई देता है कि हमें राउंड 4 के अंदर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें राउंड 5 का इंतजार करना है, क्योंकि राउंड 5 के अंदर बहुत ही ज्यादा तगड़े वाले फाइटर आने वाले हैं। उसके लिए हमें अभी से प्लान बनाना पड़ेगा। और बाम और रेक को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि हम राउंड 4 जीतेंगे कैसे। और उनके सामने जो टीम्स आई होती हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम अलग अलग ना खेल के एक साथ खेलेंगे और मिलके बाम के जो सर पे क्राउन है उसको लेते हैं। हम आपस में लड़के डिसाइड कर लेंगे कि कौन जीतने वाला है। तो सामने वाली टीम ये सब प्लान बना रही होती है। तो जो बाम होता है वो कुन को बोलता है कि इसकी सामने वाली टीम एक प्लान बना रही है हमारे पास इस क्राउन को गिराने के लिए। और उसके बाद जो कुन होता है वो बाम को बोलता है कि इनका जो ये प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और जैसे ही ये वाली बात सामने वाली टीम को पता लगती है तो उनका एक फाइटर उन सब से लड़ने के लिए आता है, उन सब की बात ही नहीं मानता है और इस कारण बाकी सब जो टीममेट्स होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर जो बाम होता है वो कुन से पूछता है कि तुम्हें पता था कि आपस में फाइट करने लग जाएंगे। तो कुन इसका रिप्लाई देता है और बोलता है, और कुन इसका रिप्लाई देता है बाम को कि जो 3 फाइटर तुम्हें सामने लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हमारे ही फ्रेंड्स हैं, वो हमारा सपोर्ट करेंगे। और बाम ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और बाम फिर कुन से पूछता है कि वो हमारा सपोर्ट क्यों करेंगे। तो कुन इसका रिप्लाई देता है और बोलता है कि तुम्हें याद है कि राउंड फर्स्ट के अंदर 400 में से 200 जनों को मारना था और जो ये सामने तुम्हें 3 फाइटर दिख रहे हैं वो उन्हीं में से एक ही है। राउंड फर्स्ट के अंदर ये तीनों घायल हो गए थे, लेकिन इनके साथ मैंने फ्रेंडशिप करके और फिर इन तीनों को मैंने अपने बैग के अंदर रख लिया था। और बोलता है कि वैसे तो मैं इस राउंड के अंदर इन तीनों को अपने बैग से बाहर नहीं निकालना चाहता था, लेकिन अभी जरूरत पड़ गई तो मैंने इनको बाहर निकाल दिया। और जो 3 फाइटर होते हैं वो कुन और बाम और रेक के साथ ही होते हैं और वो 3 मिलके बाकी जो टीममेट्स होते हैं उन सबको हरा देते हैं और खुद उस राउंड से एलिमिनेट हो जाते हैं। और जिस वजह से राउंड 4 वापस से बाम, कुन और रेक जीत जाते हैं। और उसके बाद राउंड 5 स्टार्ट हो जाता है और उन तीनों के सामने एक टीम आ जाती है जिसके अंदर रिचल होती है और जो बाम होता है वो रिचल को ही देख रहा होता है। उसके बाद जो कुन होता है वो बाम को बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। उसके बाद जो कुन होता है वो उस टीम को देखता है जिस टीम के अंदर रिचल होती है और वो मन में ये सोच रहा होता है कि ये टीम कौन सी है। ये टीम इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए और आई है कहीं बाहर से। तो जो कुन होता है वो मन में ये भी सोच रहा होता है कि इस टीम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इसकी जो ताकत है उसका अंदाजा मुझे नहीं है। और बाकी जो 2 टीम होती है उसकी ताकत का कुन को पता होता है। और उसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है, सबके सब एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं और अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो जो रेक होता है वो दूसरे फाइटर से लड़ रहा होता है और जो बाम होता है वो चुपचाप बैठ के देख रहा होता है। और फिर उसके बाद एकदम से बाम के ऊपर एक फाइटर अटैक करने लग जाता है और जैसे ही वो बाम की तरफ अटैक करने जा ही रहा होता है तो रिचल वाली टीम की एक लड़की उसकी मदद कर देती है और बाम के ऊपर हमला होने से बचाती है। और ये देख के कुन और बाम जो होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। कुन मन में ये सोच रहा होता है कि ये बाम को क्यों बचा रहे हैं। बाम के सपोर्ट में रिचल की जो टीम होती है वो आ जाती है और वो बाम की सेफ्टी देते हैं और रिचल भी बाम के जस्ट सामने खड़ी होती है। और फिर जो रिचल होती है वो बाम को बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरी नहीं है। और रिचल की आवाज सुन के बाम को कंफर्म हो जाता है कि ये मेरी रिचल है
और फिर बाम बार बार रिचल को आवाज देता है और बोलता है कि तुम मेरी रिचल होना। और जो रिचल होती है वो बाम की बात ही नहीं सुन रही होती है। और फिर जो बाम के टीममेट्स होते हैं कुन, रे, और वो अदर टीम से फाइट कर रहे होते हैं। और फिर जो कुन होता है वो टाइम देखता है, 30 सेकंड का टाइम बचा होता है। तो वो मन में ये सोच रहा होता है कि अब तक तो हमने ये वाला राउंड जीतने ही वाले हैं। उसके बाद जो बाम होता है वो रिचल से बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम रिचल ही हो ना। लेकिन जो रिचल होती है वो बाम को कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है। तो जो वो बाम होता है वो मन में ये सोच रहा होता है कि अगर ये सच में रिचल है तो मेरा इस टेस्ट को पास करना कोई मतलब नहीं है। तो जो बाम मन में ये सोच रहा होता है उतने में एक मास्क वाला फाइटर आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी उसके सामने रिचल आती है और वो उस मास्क वाले फाइटर से लड़ने लग जाती है। और लड़ते लड़ते जो मास्क वाला फाइटर होता है उसके हथियार से रिचल के नाक के ऊपर लग जाती है, जिससे उसके खून आने लग जाता है। तभी जो बाम होता है वो अपनी कुर्सी के ऊपर से उठ जाता है और चिल्लाते हुए रिचल के पास जाता है। और जैसे ही फिर वो मास्क वाला फाइटर रिचल के ऊपर हमला करने लग जाता है तो बाम रिचल के ऊपर आ जाता है, जिससे बाम नीचे गिर जाता है और बाम के सर पे चोट लग जाती है और बाम का जो क्राउन होता है वो भी गिर गया होता है। और फिर बाम के सर से खून आने लग जाता है। और फिर जो बाम जो होता है वो खून को बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने अपने सर के ऊपर से क्राउन को गिरा दिया। लेकिन जो मास्क वाला फाइटर होता है वो बाम के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो हमला करने जा रहा होता है बाम के चारों तरफ एक आग निकलने लग जाती है और उस आग से वहां आसपास पूरा तहलका मच जाता है और सबके सब ये वाला जादू देख के शॉक हो जाते हैं। और जो कुन होता है वो मन में सोच रहा होता है कि क्या ये शिनसु जादू है, लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कौन सा जादू है। और जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट होता है वो उसको भी ये पता चल गई होती है। और जो मास्क वाला फाइटर होता है उसके हाथ में से हथियार अब चला गया होता है और उसके मुंह से भी खून निकल जाता है। और जो बाम होता है वो घायल हो गया होता है क्योंकि उसके सर के ऊपर चोट लग गई होती है। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच होके आती है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के पास। वो अपने सीनियर से बात कर रहा होता है कि जो टेस्ट है उसके अंदर तो कोई नहीं जीता, हमारा जो ये क्राउन वाला गेम है वो यहीं पे फेल हो चुका है और जो टेस्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए मैंने उनको 3 दिन का ब्रेक दे दिया। और जो सीनियर होता है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को बोलता है कि आपको कोई कंटेस्टेंट लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और वो हमारे इस टावर को नुकसान पहुंचा सकता हो। और जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उसका रिप्लाई देता है और बोलता है कि मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे इस टावर को अपनी पावर से नुकसान पहुंचा सकता हो। और उसके बाद ये वाला कन्वर्सेशन यहीं पे खत्म हो जाता है और उसके बाद कहानी स्विच होकर आती है उस वापिस बाम के पास। बाम जो होता है वो हॉस्पिटल के अंदर होता है, उसके पास कुन बैठा होता है और कुन जो होता है वो बाम को बोलता है कि कल से हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें कल तक उठना ही हो पड़ेगा, तुम्हें कल तक कैसे भी करके उठना ही पड़ेगा। और बाम जो होता है वो इतना जख्मी होता है कि वो उठ नहीं पा रहा होता है। तो कुन बाम को इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अगर वो कल तक नहीं उठ पाएगा तो वो अगले टेस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उसके बाद बाहर से रिचल की आवाज आती है तो कुन जो होता है वो बाहर जाता है और वो देखता है कि बाहर रिचल खड़ी होती है। तो जो रिचल होती है वो कुन को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको इस वाले एपिसोड में मजा आया होगा, कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।